डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको निर्गुण भक्ति शाखा के महान संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कुछ साखियों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिएगा। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अबोड़ अनत न जाई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि मन रूपी जो तालाब है वो भक्ति रूपी सुंदर जल से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है अर्थात खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, और वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुंग रहा है। अब उड़ अनंत न जाए, और यहाँ से उड़कर वह अनंत कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी का मन भक्ति मार्ग में पूर्ण तरीके से तल्लीन हो जाता है और वह उस भक्ति को करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहा होता है, तब वह उसको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता। दूसरी साखी है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने जैसे ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला, पर प्रेमी मिले न कोई, मुझे मेरे जैसा कोई ईश्वर भक्त नहीं मिला। अब आगे की पंक्ति में कबीरदास जी ने बताया है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब एक ईश्वर भक्त के लिए दूसरा एक ईश्वर भक्त मिल जाता है जो बिल्कुल उसके जैसा होता है, तब उसके बीच के सारे जाति धर्म ऊंच नीच जितने भी ईर्ष्या द्वेष के बंधन हैं वो सब टूट जाते हैं। वो जितने विषैले तत्व हैं जो कि मानसिकता के लिए गंदा करते हैं, वो सब अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। तब व्यक्ति एक अच्छे आनंद की अनुभूति करता है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कि आप अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता की चादर डाल करके सवार हो जाइए, अर्थात आप अपने ज्ञान के बल पर भक्ति मार्ग में प्रवेश करिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार, और ये संसार, ये दुनिया, ये समाज कुत्ते की तरह है। जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं और भौंकते भौंकते वो थक हार करके खुद ही चुप होकर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से जब समाज में कोई नया कार्य करने की सोचता है, कोई अच्छा कार्य करने की सोचता है, तो समाज के लोग उसका मनोबल गिराने के लिए तरह तरीके की बातें करने लगते हैं, परंतु व्यक्ति को उस पर ध्यान नहीं दे करके अपने सीधे भक्ति मार्ग की ओर पूरे मनोयोग के साथ में अपने मन को अच्छा बनाते हुए जो है बढ़ते चले जाना चाहिए। अगली साखी है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी से तात्पर्य है पक्ष विपक्ष, यानी कि भेदभाव। ये मेरा है, वो मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है। इस ही चक्कर में संपूर्ण संसार के लोग अपनी पूरी ऊर्जा खपाए हुए हैं। पूरा मन इसी चीज़ में लोगों ने लगा दिया है। पूरी दुनिया के लोग सारे इसी चीज़ में भ्रमित हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। और निरपक होए के हरि भजे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस भेदभाव में ना पढ़ करके, माने इससे अलग हो करके परमात्मा का भजन करता है, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो तेरा मेरे के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ है और वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं कबीरदास जी सो ही संत सुजान। वही वास्तव में सच्चा संत है, वही ईश्वर को प्राप्त करने योग्य है, उसी के जीवन का कल्याण संभव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अपने कामकाज में अत्यधिक व्यस्त ना हो करके और अपने मन से लालच, ईर्ष्या, भेदभाव, इन सारी चीज़ों को दूर करके
परमात्मा का जब स्मरण करेंगे तो उन्हें भी जो है ईश्वर भक्ति प्राप्ति होगी और उनके जीवन का कल्याण संभव है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो तुहु के निकट न जाए। कबीरदास जी ने इसमें धार्मिक भेदभाव पर बल देते हुए कहा है कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के चक्कर में पड़कर के अक्सर लोग ईश्वर से अलग हो जाते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो राम राम करके राम का नाम रटते रटते इस संसार से विदा हो गए, मुसलमान खुदा का नाम ले लेकर इस संसार से विदा हो गए। तो कहे कबीर सो जीविता, जो हिंदू के निकट न जाए। तो वास्तव में कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीता है, वही व्यक्ति जीवित रहता है समाज में जो हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों के चक्कर में ना पड़ कर के जिसने ईश्वर को केवल ईश्वर मानकर उसकी उपासना की, उसकी भक्ति की, उसी के जीवन का कल्याण हुआ। कावा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मेंदा भया, बैठ कबीरा जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो कावा है वो मुस्लिमों का धार्मिक मुस्लिमों का धार्मिक तीर्थ स्थल है और जो काशी है वो हिंदुओं का धार्मिक तीर्थ स्थल है। तो कावा फिर काशी भया, यानी कि जो लोग हिंदू मुस्लिम की सोच से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और ईश्वर को जो सिर्फ ईश्वर मानते हैं तो उनके लिए काबा काशी और काशी काबा नज़र आती है। राम ही भया रहीम, और राम भी उन लोगों के लिए रहीम हो जाता है और रहीम उन लोगों के लिए राम बन जाते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जूम। जिस प्रकार से कि मोटे आटे को और बारीक करके पीस लेने पर उसको खाने में अर्थात उसकी रोटियां बना करके खाने में आसानी हो जाती है, इसी प्रकार से जब हम वास्तविक रहस्य के लिए यानी कि किसी भी चीज़ की गहराई तक पहुंच जाते हैं, भक्ति की गहराई तक पहुंच जाते हैं, तब हम वास्तव में समझ पाते हैं कि हाँ, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंची न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने अपनी इस अंतिम साखी में कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं बन जाता है, बल्कि उसे ऊंचा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। कर्मों के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, ऊंचा बनता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऊंचे कर्म तो किए नहीं हैं, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, तो उस व्यक्ति की लोग वैसे ही निंदा करते हैं जैसे कि सोने के कलश में किसी ने मदिरा भर दी हो, तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ कलश तो सोने का है लेकिन इसमें भरी हुई तो मदिरा है, तो उसी प्रकार से उसकी निंदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में महान अपने कर्मों से बनता है, ना कि ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से।